हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों आज से कार्तिक मास शुरू हो चुका है। साथ ही में तुलसी पूजा भी शुरू हो चुकी है। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उसकी पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आते। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुण के बारे में बताया गया है। यह बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सूखकर पहले ही संकेत दे देती है। शास्त्रों में बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर में लक्ष्मी यानी कि तुलसी जी चली जाती हैं और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी एक पौधा ही नहीं है बल्कि धरा के लिए वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य भी माना गया है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारिक लाभ होगा बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तुलसी को नियमित उपयोग करने से आप उत्साहित होंगे, खुश रहेंगे और शांत रहेंगे। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती है। और तो और भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी से कुछ जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जैसे कि कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन किया था। हिमाचल पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगाया था। एक मान्यता यह भी है कि लंकापति नरेश, रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे। यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा लगा हुआ था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ये पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ इस एक जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो भक्तों, अब जानते हैं तुलसी पूजा की विधि क्या है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी में लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से पूर्व अक्षत, चंदन, रोली और अगर रोली ना हो तो हल्दी को तुलसी के पौधे पर अर्पित करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद माँ तुलसी का ध्यान करें। उसके बाद तुलसी के पत्ते डालकर प्रसाद वितरित करें। दिन ढलने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह कलेश का वातावरण नहीं बनता और घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भक्तों, तुलसी पूजा करने से अनेक लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधों में से एक है। इसकी प्रतिदिन पूजा करना अनिवार्य माना गया है। तुलसी पूजन करने और रोज तुलसी के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए, अन्यथा इससे देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो भक्तों, ये थी तुलसी पूजा से जुड़ी हुई जानकारी कि तुलसी पूजा कार्तिक महीने में क्यों जरूरी है। तुलसी जी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर वाटिका लगाई थी। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। भक्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक मास में ही तुलसी पूजा की महत्ता ज्यादा क्यों है। कि कार्तिक मास में सूर्योदय पूर्व स्नान, दान और रामायण पारायण का महत्व तो सर्वविदित है ही, सदियों से यह हमारी सनातन परंपरा का अंग भी है। इस मास में तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में
श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मास की व्याख्या करते हुए कहा है कि पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मासों में कार्तिक मुझे प्रिय है, दिवसों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के निकट है। मान्यता है कि आंवले के फल और तुलसी दल मिश्रित जल से स्नान करें तो गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समाधान बड़ी ही आसानी से हो जाता है। तो भक्तों, यह थी जानकारी कि कार्तिक महीने में तुलसी की इतनी महत्ता क्यों है। उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा।